बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे खतीबे हमारी मदरसा कासमी आज़ादी नक्शबंदिया के इमाम हाफिज आमर साहब जो हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। अब मैं नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अब मैं नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूल निशावर करने के लिए दावत देता हूँ। जनाब लाल सैन को स्टेज पर आए और नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूल निशावर करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हो कोई सरगी दा तारा हो कोई सरगी दा तारा कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा हो कोई बेलानी अंगूर दियां हो कोई बेलानी अंगूर दियां अरशान चुमियानी यारो तलियां हजूर दियां
परेशान चुमियानी यारो तलियां हजूर दियां। एक नाथ पढ़सा ओ कुलव नबियां दे सरदार मदीने वाले जी सदो रोज एक बार मदीने वाले जी। वे कुलव नबियां दे सरदार मदीने वाले जी सदो रोज एक बार मदीने वाले जी। ओ आशिक कुल जमाना तेरा ओ याल वीराना मेरा कट दिला दी तार मदीने वाले जी सदो रोज एक बार मदीने वाले जी। वे कुलव नबियां दे सरदार मदीने वाले जी सदो रोज एक बार मदीने वाले जी। ओ खाली चोली पर दे मेरी ओ खाली चोली पर दे मेरी यार मुश्किल हल कर दे मेरी की कमी तेरे दरबार मदीने वाले जी सदो रोज एक बार मदीने वाले जी। कुलव नबियां दे सरदार मदीने वाले जी सदो रोज एक बार मदीने वाले जी। ओ नूरी जज्बा लाटा मारे ओ नूरी जज्बा लाटा मारे ओ किस्मत वाले ले नजारे मैं रोमा दुखियार मदीने वाले जी सदो रोज एक बार मदीने वाले जी। कुलव नबियां दे सरदार मदीने वाले जी सदो रोज एक बार मदीने वाले जी। तरोना दिल दी आए मैल गुआवे ते नाले विछड़े यार मलावे। कसम अल्लाह दी आए रावण वाला ते कदी बेमराद ना ए जावे। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। इनके बाद मैं अंजम शहजाद से कहूँगा कि वो मैक पर आएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाल दिल किसको सुनाए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए मैं गुलाम
बस इसी चौखट पे है हम कहाँ सरकार जाएं, हम कहाँ सरकार जाएं। आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, हाल दिल किसको सुनाएं। आपके होते हुए। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। इससे पहले भी हाफिज साहब कह चुके हैं कि जितने भी आदमी बाहर खड़े हैं बराए मेहरबानी करके महफिल में तशरीफ लाएं। बार बार नहीं कहना पड़ता है, बराए मेहरबानी करके जितने भी आदमी बाहर खड़े हैं महफिल में तशरीफ लाएं। अब इसके बाद मैं भाई आजी लियाकत साहब से कहूँगा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। कोई कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। जब से हुजूर आपने अपना बना लिया। कोई कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। कोई कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। जब से हुजूर आपने अपना बना लिया। मरता नहीं है मर के भी, मरता नहीं है मर के भी। आका का वो गुलाम मर के भी मरता नहीं। आका का वो गुलाम जिसने हुजूर के इश्क में, जिसने हुजूर के इश्क में खुद को मिटा दिया। कोई कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। जब से हुजूर आपने अपना बना लिया। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। अब इसके बाद मैं मोहम्मद हसनैन से कहूँगा कि वो मैक पर आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
या हबीब अल्लाह सरगी दातार आए कोई सरगी दातार आए मदीने वालणिया सानू तेरा सहारा है मदीने वालणिया सानू तेरा सहारा है माशाअल्लाह, जिदा माशाअल्लाह। जग परवान आए जिदा जग परवान आए ओ बाबा सैयदा दा बाबा सैयदा दाजी बाबा सैयदा दा हसनैन दा नाना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते और मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी और मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता और अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे और अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे मुझको मुहता जी किसी का नहीं होने देते मुझको मुहता जी किसी का नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज की नूरानी वजदानी महफिल इसाले सवाब भाई सबक इसाले सवाब के लिए महफिल सजाई गई है। उनके अपने बेटे तो नहीं थे, लेकिन बेटों का हक अदा करने के लिए मेरे भाई राजा वसीम साहब, भाई मजीद साहब, भाई अजैब साहब, भाई सलीम साहब और इसके अलावा जितने भी उनके भतीजे हैं, सब ने बेटों का हक अदा किया। अल्लाह पाक इस अजर अजीम से उनको नवाजे। अल्लाह पाक
भाई साहबा की बेटियों के सरों पे रहमत का साया नसीब फरमाए। जैसा कि आपको मालूम है, पहले गुजारिश करूंगा महफिल का थोड़ा सा माहौल बन जाए। जितने भी मेरे भाई दोस्त बुजुर्ग बाहर खड़े हैं, नहीं लगता करो ना शक। चंद लम्हे के बाद बयान शुरू हो जाएगा। वैसे तो 12 बजे का टाइम रखा गया था, तो मैं अपने जितने भी सनाखान हैं कहना तो नहीं चाहिए, सब माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ वाले हैं। अगर मुख्तसर हाज़री पेश करें तो अदब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। आपको पता है कि कुछ महफिल के रंग जोश और जशीले के साथ होते हैं और कुछ महफिल के रंग रूहानियत के तार पे होते हैं। यहाँ पर जो बयान के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं उनकी तवज्जो और महवर मरकज़ हमारे दिलों पे होता है कि ताकि लोग गुमराही से बच के हदायत की तरफ आ जाएं, लोग नेक बन जाएं। तो अब मैं नदीम को दावत देता हूँ। मेरे मोहतरम भाई नदीम साहब आए, 20-25 मिनट हैं, सब अपनी अपनी मुख्तसर हाज़िरी पेश करें। 5 मिनट में अपनी हाज़िरी पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है कि अल्लाह पाक माई सबा को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमान और सब घर वालों को सब्र जमील अता फरमान। मिल के दूध पाक पढ़ें ताकि संसार ने हाज़िरी हो जाए। इसाले सवाब ने महफली मैं सिर्फ 2 रुपये मान निशान वाले पेश करनिया और साढ़े नथान बुलबुल मदीना हाफिज़ कदीर साहब और बड़े दर्दनाक कलाम पढ़ने मास्टर सईद साहब मौजूद है, उसने किस्सा सुनना है और राजा ज़बीर साहब मिल के दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। है दुआ मेरी कबर तेरी, है दुआ मेरी मां दी कबर तेरी ते अल्लाह पाक की सोना पुरनूर रखे। बरसन रब दियां रहमतां हर वेले ते साया रहमत दा रब्बे गफूर रखे। ते तेरी कबरी फुल्लां दी सेज होवे ते हर बला मौला ते तू दूर रखे। ओ सज्जे हथ विच होवे ऐमाल नामा ते काली कमली दे थले अजूर रखे। ओ सज्जे हथ विच होवे ऐमाल नामा ते
ते काली कमली दे थले अजोर रखे ते मां वर्गा गमफार न कोई ते जाने कौन हकीकते मां दी ओ किसे बाजारों किसे वलय तो यारो नहीं लभदी नहीं लगता करो ना शक निगाहों पर। वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में बुलाई है। अचानक आज ये तब्दीली बता हो कैसे आई है। सुना था मैंने बैनों से जो लेकर आप किताब आए। सुना था मैंने बैनों से जो लेकर आप किताब आए। ओ मेरे इस्लाम ओलाने से ये चुप कर क्यों इबादत है। सुभान अल्लाह। मेरे इस्लाम ओलाने से ये चुप कर क्यों इबादत है। पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसकी ताकत है। पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसकी ताकत है। उड़ा दूंगा मैं सर उसका जो कुफर का नवाब आया। उड़ा दूंगा मैं सर उसका जो कुफर का नवाब आया। वाह जी वाह 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 सुभान अल्लाह। तुम्हें यारो मुबारक हो बर इब्ने खताब आया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। काला सुम्मा या रसूलल्लाह फिर कौन? फरमाया मन काला उम्मू का तेरी माँ। चौथी मर्तबा रहा नहीं गया। काला सुम्मा या रसूलल्लाह फिर कौन? फरमाया मन काला अबू का अब तेरा बाप है। इसलिए मियाँ साहब फरमाते हैं माँ प्यो दोवें यारो सजना रब दा मीठा मेवा जिसने जन्नत जाना होवे ओ जिसने जन्नत जाना होवे कर ले दवादी सेवा। साहब ये रसूल हजरत का बात करते हैं मेरे करीम आका की बारगाह में। साहब ये रसूल ने अर्ज की आका जी मैंने मन्नत मानी थी जब मक्का फतह हो जाएगा काबातुल्लाह की चौखट को बोसा दूंगा। सोनिया सोनिया मक्का फतह हो गया है आका जी अगर इजाजत मिल जाए तो काबातुल्लाह की चौखट को बोसा दे लो। मेरे करीम आका सोने आका मदनी
आका, मीठे आका, मंठार आका, मेरे करीम आका ने फरमाया उम्मी का उम्मी का उम्मी का। ऐ सहाबी तेरी माँ जिंदा है कि नहीं? साहब या रसूल अल्लाह कहते हैं नाम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी अम्मी जी जिंदा है। मेरे करीम आका ने फरमाया इज़हब इला तारिका कुबिल कदमई उम्मिका। ऐ सहाबी अपने घर चला जा, अम्मी जान के दोनों कदम चूम ले, समझ ले तूने काबातुल्लाह की चौखट को बोसा दिया है। पुत्र बवे जमाने दा गौस होवे, नहीं ओ मां दे पैरां दी खाक वर्गा, गोद मां दिए दरसगाह पहली, इतों जिंदगी दा निसफुल ऐन बनदा, इतों दाता ख्वाजा फरीद बन के दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनदा। शर्म हया जे होवे मां पैकर, फिर पुत्र भी गौसे सकलैन बनदा। सैयदा तैयबा ताहिरा साजिदा आबिदा राकिया हाफिजा आलिमा जाकिरा सैयदा फातिमा जे होवे मां ताहिर, फिर पुत्र भी सखी हुसैन बनदा। पाक नबी ने फरमाया, पाक नबी ने फरमाया कर लो खिदमत मादी, काबा जिसने काबा जिसने यार तकना होवे ओ वेखे सूरत मादी। साहबा का मजमा आखिरी रिवायत। मेरे करीम आका बैठे हुए सोने फूल जैसे साहबा बैठे हुए, आका सोने जलवागर है, यकायकी कमाई आ जाती है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से देखते हैं, हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। मेरे आका अपनी कमली वाली चादर उठाते हैं, अपनी कमली वाली चादर बिछा देते हैं। शायर कहते हैं कमली वाले सोने महबूब रब दे, इज्जत मादी करके भी खा दी। कमली वाले सोने महबूब रब दे, इज्जत मादी करके भी खा दी। उदी दाई गली मानो वे कहते, कमली वाले ने कमली भी छा दी। कमली बिछा दी। फरमाया मेरे पाक नबी ने ए तो मेरी मासी है, जिदे सीने ते मौला कज़ा दी। अज़मता की सुनावा मादिया, अज़मता की सुनावा मादिया, तेंदिया ने दुआवा मादिया। इन्हीं मोहब्बतों में दावत सुगन दे रहा हूँ हजरत इल्लामा कारी आमद नक्शबंदी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ग्रामी मर्तबत बिलखसूस हमारे इस इलाके की जान
बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मजीद हाशमी साहिब आप तशरीफ़ लाए, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ शफ़ाकत साहब, हाफिज़ मोहम्मद कदीर साहब, मास्टर मोहम्मद सईद साहब, घर वालों की तरफ से आप अहबाब ने और मैं अपनी तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह पाक सब का आना कबूल फरमाए। वक्त अपने दामन में बड़ी किल्लत रखता है। एक ही बात करके उसके बाद मैं नात के 2 अशार पढ़ूंगा और अगले मेहमान को भी साथ दावत दे दूंगा। माँ होती है कायनात में, माँ जैसा अजीम रिश्ता ज़मीन में न कोई और है न हो सकता है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, जब माँ के दिल के अंदर 70 गुना रहमत अल्लाह ताला ने ऐसे रखी है। एक बुजुर्ग का फरमान है, वो फरमाते हैं कि एक नौजवान बच्चा था, वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में था। तो एक दफ़ा उस बच्चे को डॉक्टरों ने कहा कि अब इस बच्चे का जो दिल है ये ख़त्म हो गया है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम इसका दिल तब्दील कर सकते हैं, लेकिन दिल दूसरा लगाना पड़ेगा। ये बात उसकी माँ सुन रही थी। तो वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में बच्चा एक दफ़ा अपनी माँ से पूछने लगा, माँ बता तो सही, तू मुझे इस दफ़ा मेरी बर्थडे पे तू मुझे क्या देगी? तो माँ ने वो वर्क के ऊपर वो हर्फ लिखे और कहा, बेटा फलां मकान के ऊपर फलां मकान में मैं एक जगह पे मकाम पे ये वर्का खोल लेना, जिस दिन तेरी बर्थडे होगी उसे देख लेना। तो कहते हैं कि वो डॉक्टर साहबान के पास चली गई और जाके कहा कि मैं अपना दिल अपने बेटे को देना चाहती हूँ। अगर मेरा बेटा इस वजह से बच सकता है तो मैं अपना दिल दे देती हूँ। कहते हैं कि उसने जाके डॉक्टर साहबान को कहा और उस जो वर्का था उसके ऊपर ये लिख दिया कि बेटा इस दफा तेरी सालगिरह पे, तेरी बर्थडे पे मैं तुझे अपना दिल दे रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहबान ने कहा है कि ये दुनिया से चला जाएगा, तो इस वजह से मैं अपना दिल दे रही हूँ, तेरी जिंदगी बच जाएगी। कहा जब उस माँ ने वो दिल दे दिया, माँ दुनिया से चली गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे मेहमान तशरीफ लाए। जब उन्होंने अपना दिल दे दिया तो उस वक्त गुजरने के बाद जब उस बच्चे की सालगिरह आई तो उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि आप फलां जगह पे देख लेना, कागज के ऊपर लिखा हुआ एक तोहफा पड़ा होगा। कहते हैं जब उस बच्चे ने वो कागज खोला तो उसके ऊपर जो तोहफा था वो यही लिखा हुआ था, बच्चे तेरी जिंदगी के लिए दिल जरूर था, जरूरत था, तो मैंने अपना दिल दे दिया है। तो ये माँ होती है, अपनी जान भी अपने बच्चों से नहीं रखती। मैं नात शरीफ के 2-3 अशार पढ़ के अगले मेहमान को दावत दूंगा। मोहब्बत के साथ एक दफा पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो
तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा। बुलबुलें उड़ जाएगी, सोना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ मास्टर मोहम्मद सईद साहब को। वक्त अब आपके सामने है। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन का दुआ कर खैलत यदरिकनी या रसूल अल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है कि आज की ये खूबसूरत बज़म हर दिल अजीज शख्सियत राजा मोहम्मद खलील साहब की हमशीरा साहबा मरहूम जनाब मामू मालिक साहब की ज़ोजा मोहतरमा के सारे स्वाब के सामने सजाई गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माई साहबा की मग़फ़िरत फरमाए। आल फैमिली के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साहब को सब्र जमील और अजर अज़ीम अता फरमाए। चंद मिनट की हाज़िरी है, मिलके एक मुर्तबा सरकार पर दूध पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि का या हबीब। पहला रब नू यार दा शौक होया ते नबी पाक दा करण जमाल माए। आया वही लेके होया तुर्त हाज़र ते लिया यार ने यार नो भाल माए। ते आमो सामने रज के वेख्या ने गल्लां कीतियां फर्क ना बाल माए। होर दिलां दियां दित्तियां ते लैया ओने जात हिक होई जात नाल माए। करबल विच हुसैन दी जात आए ते अजमत शाह कोनैन दी रख लईए। हंजर उत्ते नवासे ने महराज की शान का
बाबा हुसैन दी रख लईए हंजर उत्ते नवासे ने महराज कीती शान काबा हुसैन दी रख लईए ते बेटी अली दी कूफे दियां विच गलियां गैरत अली दी ऐन दी रख लईए और रखी लाज कलमे दी हुसैन प्यारे भैन लाज हुसैन दी रख लईए पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या माँ की शान में क्योंकि साले साहब की बज़म है एक ये शार माँ होंदी अज जोंदी पुछदी हाल मेरा माँ होंदी अज जोंदे पुछदी हाल मेरा अपने नालों वध के रखती ख्याल मेरा मां होंदी अज जोंदे सोने रब तो ठंडियां छावां मंगती सी मां मेरे लिए ओ दवावां मंगदी से सोने रब तो ठंडियां छावां मंगदी से मां मेरे लिए ओ दवावां मंगदी से कड़ियां दुआ के ततिया वाथ बचाई मौला लाल मेरा वाथ बचाई मौला लाल मेरा अपने नालों बद के रखदी ख्याल मेरा मां होंदी अज जोंदी एक कलाम सैयद वारिस ज़कात 1 मिनट के अंदर अंदर काफ कखां दियां कुलियां रैन खलियां ते चूनेदार हवेलियां टहंदियां नी वक्त ओखड़े सोखड़े लंघ जांदे ते गल्लां याद सजन दियां रहंदियां ने ते जदू मौत न मानी आ पए घेरा ते मेरियां अखां ते लगियां रहंदियां नी वारस चा मापे अदू यादां दे ते जदू सर ते मुसीबतां पैंदियां नी अब मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुल्तमिस हूँ हाफिज मोहम्मद कदीर साहब से आप तशरीफ लाते हैं हुजूर की बारगाह में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं सरे आईना सुनते हैं पसे दीवार सुनते हैं। अल्लाह करीम वक्त नहीं है कि कुछ बातें करें। अल्लाह करीम अल मुख्तसर हम सब की हाजिरी अपनी जनाब में कबूल फरमाए। खूबसूरत बज़म के सदके अल्लाह करीम मरहुमा की कामिल मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। दुरूद पाक का नजराना इस यकीन से पेश करें हम पढ़ते हैं कमली वाले सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। हर बंदा शामिल हो जाए पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिदा जग परवाना जीता जग परवाना जीता जग परवाना जीता जग जीता जग परवाना ते बाबा सैयदा दा हसनैन दा नाना ओ बाबा सैयदा दा जी 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 बाबा सैयदा दा हसनैन दा नाना और फितरत में बिलाली हो फितरत में फितरत में बिलाली हो तो मैं गैर से क्यों मांगो जब तेरा सवाली हो मैं गैर से क्यों मांगो जब तेरा सवाली हो। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बड़ी खूबसूरत नात है, समात फरमाइएगा। सिर्फ दो अशार इसके पेश करूंगा। एक कलाम के लिए हाफिज साहब ने कहा, एक शेर या दो शेर उसके तेजी से पेश करके मैं अपनी हाजिरी मुकम्मल, हमें सुनते ही रहते हैं आप। मेरी जोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी जोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी जोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी जोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, ओ टुकड़े मोहम्मद के, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पढ़िए पुकारो या रसूल हबीब अल्लाह। इन्हें खाकर अबू बकर उमर उस्मान बनते हैं, इन्हें खाकर अबू बकर उमर उस्मान बनते हैं, इन्हें खाकर अबू बकर उमर उस्मान बनते हैं, के रुतबे में है कुछ ऐसे
जुदा टुकड़े मोहम्मद के, ओ टुकड़े मोहम्मद के पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। है शहरे इल्म खुद आका अली है इसे का दरवाजा, है शहरे इल्म खुद आका, है शहरे इल्म खुद आका अली है इसे का दरवाजा। तो दरवाजे से और का जा टुकड़े मोहम्मद के, ओ टुकड़े मोहम्मद के पुकारो या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। बड़ी मशहूर ज़माना नात है, उसी को साथ लेके आप सब कह रहे हैं मैंने अपना लिखा हुआ शेर है, पेश करें आपकी मेहरबानी होगी। मैं सिर्फ 2 मिनट में पेश करके आपसे इजाजत। शायद लिखते हैं रोन के जिंदगी आप हैं, आप हैं रोन के जिंदगी आप हैं, आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं मेरे मन में सहारा की खैरात है, मेरे मन में सहारा की खैरात है। हो मुझे को कमी आप हैं, आप हैं मुझे को कमी आप हैं, आप हैं जानशीने रज़ा इश्को वफा, जानशीने रज़ा पैकरे इश्को वफा, पीर खादिम हुसैन आप हैं, आप हैं पीर खादिम हुसैन आप हैं कख सवाद न मिश्री अंदर असां खंडा भी चख डिठियां ऐना सारियां चीज़ां नालों ओ गल्लां सोने दियां मिठियां। माशाल्लाह। अब मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ सूफ़ी मोहम्मद शराफत साहब को। आप तशरीफ़ लाते हैं बरगाह खैरुल अनाम में अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दुरूद व सलाम के बाद
तमाम महफिल को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन लोगों के साथ सलाम नहीं किया उनको मैक के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी बात तो भाई मेहताब साहब अल्हम्दुलिल्लाह आए हुए हैं, उनका खिताब है, वो बात करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को मतवज्जो करने के लिए, ताकि भाई साहब जो गुफ्तगू करेंगे उनको आप दिल में मोहब्बत देकर मोहब्बत के कानून से उसको समाअत फरमाएं। ये मेरी अर्ज है आप सब अहले महफिल से। आप जितना मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह सुनेंगे, किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए। भाई का ना ही कोई ये मकसद है कि मैं यहाँ आया लोग मेरी वाह वाह करें, इसकी गवाही मैं देता हूँ। हमारी ये हरगिज़ ये चाहत नहीं कि हमारी कोई वाह वाह करे, हमारा कोई चर्चा हो, हम कोई शोला बयान हो, कोई हमारी वाह वाह करे, या रुपए पैसे की लालच, वो भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक पैगाम सुनाने के लिए आए हैं। बेशक ये महफिल जो है ये 40वें की है, तो हमारी चाची जान जो है वो वफात पा गई हैं, उनके सिलसिले में है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी मंजिलें आसान फरमाए। लेकिन आपका यहाँ आना अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। आप अल्लाह की रजा के लिए सुनेंगे और भाई अल्लाह की रजा के लिए यहाँ बयान करेंगे, तो दो मुफलिसीन जब अल्लाह की रजा के लिए बैठते हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, उनकी दरमियान में तीसरा मददगार अल्लाह है। अगर हम मुफलस हुए तो आप भी अगर मुफलस हैं, हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए अल्लाह की रजा के लिए आप मुफलस हैं, हम भी मुफलस हैं आपके साथ, आपको एक पैगाम सुनाने के लिए, उस अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का पैगाम। अगर ये हम पैगाम सुनाने के लिए आपके साथ मुफलस हैं, तो हमारे दरमियान तीसरा मददगार अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुफलस होना जरूरी है। दो भाई जब आपस में मोहब्बत से मिलते हैं, मोहब्बत की निगाह से एक दूसरे को देखते हैं, उनके जुदा होने से पहले अल्लाह पाक उनके गुनाह माफ कर देता है। ये तो महफिल है। तो आप भाइयों से ये अर्ज है, अभी टाइम तो बहुत कम है, आप सिर्फ मोहब्बत की निगाह से भाई को देखें और मोहब्बत की निगाह से सुने, और अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को इस महफिल में आपने सिर्फ एक काम करना लाजमी है। इसको काम को भूलना नहीं है, और वो मैं भी करूँगा। वो काम ये है कि हम ये जो पैगाम है अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, ये पैगाम सुनते हुए अपने आप को इस पैगाम के सामने मुजरम समझेंगे। बेशक मैं जितना इबादतगार हूँ, रियाजतगार हूँ, अपने आप को जिस वक़्त आका अलैहिस्सलाम की अदालत में मुजरम समझूंगा, मुझे फिर मैं बरी हो जाऊंगा। उस अदालत में मुजरम बरी होते हैं ना, तो अपने आप को मैंने मुजरम समझना है कि या अल्लाह, जो जिंदगी में मैंने कर लिया उसकी मैं माफी चाहता हूं। आज मैं सजदा नहीं कर सकता, बेशक मैं बेनमाजी हूं। आज इस महफिल में इसलिए आया हूं कि मैं नमाजी बन जाऊं, अल्लाह का ताबेदार बंदा बन जाऊं, बेया कामों से मुझे निजात मिल जाए, झूठ धोखे फराड से मुझे निजात मिल जाए, असद बुग़्ज़ कीने से मुझे निजात मिल जाए, लड़ाई झगड़े फसाद से मुझे निजात मिल जाए, मुझसे हर किसी की इज्जत महफूज हो जाए, मुझसे हर किसी की जान महफूज हो जाए। बाखुदा ये आपने ख्याल रखना है, ये चीज, ये दौलत आपने रब से, अपने मुस्तफा से मांगनी है इस महफिल में। अगर आप मुफलस होकर ये मांगेंगे, अगर आपको ये ना मिले, मैं मुजरम। अगर हम दोनों मुफलस हैं
तो ये काम है आपका और मेरा, मांगना उस रब से इस महफल में। तो अल्लाह पाक अता फरमाएगा, वह मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर कोई गलती गुस्ताखी मुझे माफ करना। अभी भाई जो है ना गुफ्तगू फरमाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। सलाम बतू सलाम हजार सलाम या मुहम्मद, ई तोहफ़ाए नाचीज़ तो कुर्बान या मुहम्मद। नितारद नज़ीर हुस्नत यूसुफ़े कनान या मुहम्मद, ज़े नूरे तू रोशन शुद ज़मीन व आसमां या मुहम्मद। यारे गरीबां गम खारे मज़लूमा या मुहम्मद, अस्सलातु वस्सलाम ऐशाए मुरसिला या मुहम्मद। बिश्नो ज़मन फरियाद दारम अरमान या मुहम्मद, गरनुमाई बागुला में रुखे ताबां या मुहम्मद। मज़हर हक फ़ख्रे मंसूर फ़ख्रे कुल जहां या मुहम्मद, जान व फ़िदाए तू ए फ़ख्रे इंसो जां या मुहम्मद। गुनाहगारों से आकारम या रसूल अल्लाह, खिजालतो शर्म सारम या रसूल अल्लाह। बर ज़बानम ज़े तौहीद और रिसालत अस्बयां, दर अमल पैरवी नफ्सो शैतान या रसूल अल्लाह। हमेशा दर तलब मालो दौलत उम्र दराज़म, न शुदम राजी बरज़ाए राज़िक या रसूल अल्लाह। मन बिताबो बेकरारो इंतज़ारम, गर बिनंदर ख्वाब जुल्फ़े मशकीनत या रसूल अल्लाह। गुनाहगारों से आकारम या रसूल अल्लाह। खिजालतो शर्म सारम या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हदिया दरूद व सलाम के बाद, मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल कदर बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मैं आप सबको इस पाक महफ़ल के अंदर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब की ये हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको इखलास अता फरमाए कि हम उसकी रज़ा के तलबगार बन जाएं, उसको राज़ी करने वाले बन जाएं, सच्ची तौबा करने वाले बन जाएं और उसकी रहमत और उसके फजल के तलबगार बन जाएं।
मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, जो भी दुनिया में आया है उसने चले जाना है। हम बहुत ज्यादा खुश ना हो जाएं। एक दफा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को हंसते देखा तो आपने फरमाया कि क्या आपको आखिरत की अपनी निजात की गवाही मिल गई है? तो अर्ज की या रसूल अल्लाह, नहीं मिली। तो आपने फरमाया कि अगर आपको पता चल जाए कि मरने के बाद क्या होगा, वो हिसाब किताब कितना मुश्किल है, कब्र किस चीज का नाम है, किस हकीकत का नाम है, तो तुम लोग दुनिया में हंसना भूल जाओ। तुम लोग अपनी दुनिया को भूल जाओ कि ये वक्त जो है ना, ये मुझ पर आना है। चाहे आज आता है, कल आता है, कुछ अरसे के बाद आता है, लेकिन आएगा। तो ये दुनिया फानी है। कुल्लु मन अलैहा फान। अगर बाकी है तो सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। तो अक्लमंदी, समझदारी और दानाई इसी को कहते हैं कि जब पता है कि एक चीज फानी है, इसने एक दिन खत्म हो जाना है, तो क्या उससे दिल लगाना चाहिए? जब पता है कि एक दिन इसने मेरे साथ बेवफाई करनी है, क्या उससे मोहब्बत करनी चाहिए? क्या उसकी खातर अपने रहीम और करीम मालिक को भूल जाना चाहिए? उसकी बंदगी को, उसकी इबादत को भूल जाना चाहिए? बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि आज हम मुसलमान अल्लाह की चाहत को हमने छोड़ दिया है और उसके बदले में हम लोग खुश नहीं हैं। जो लोग अपने मालिक को भूल जाता है तो फिर वो खुश नहीं रहते, फिर परेशानियां नहीं छोड़ती, फिर गम नहीं छोड़ते, फिर खौफ की फजा पैदा हो जाती है, फिर इज्जत जान माल महफूज नहीं रहता। ये इस्लाम की ही बरकत थी कि जब दुनिया में ये नूर आया तो औरत को भी अपना मुकाम मिल गया, मां को भी मिल गया, बाप को भी मिल गया, गरीब को भी मिल गया, यतीम को भी मिल गया, मस्कीन को भी मिल गया, हर कोई महफूज हो गया। वो दीन की वो शमाए हदायत जब इस रूए जमीन पर आई और मेरे आका की जबान मुबारक से जब वो नूर से मुज़य्यन वो निगाहे मुस्तफा जब मुर्दा दिलों पर पड़ी, जब उस पुरतासीर जबान मुबारक ने उन लोगों की तरबियत की तो जिहालत के अंधेरे मिट गए, जुल्म खत्म हो गया, नाइंसाफी खत्म हो गई। हर किसी को उसके हकूक मिल गए, हत्ता के हैवान को भी उसका हक मिल गया। तो वो इस्लाम था जो अरब की सरजमीन से निकला, जिसने इंसानियत को इंसानियत का मकाम अता फरमाया, इंसान को समझाया कि इंसान तेरा ये मकाम है, तू अशरफुल मखलूकात है, सारी कायनात को
मालिक ने तेरे लिए पैदा किया है लेकिन तुझे अपने लिए बनाया है। तेरी जिंदगी का मकसद ऐसे ही नहीं है कि खाना पीना है और दुनियादारी करनी है और बस मर जाना है। नहीं 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 नहीं, इंसान तेरी और मेरी तख्लीक, इस रुए जमीन में जितनी भी अल्लाह की तख्लीकात है, मखलूकात है, सबसे आला है। और जितना मकाम बड़ा होता है उतने फराइज भी बड़े होते हैं, उतनी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। ये नहीं होता कि मैं कायनात में सबसे अफजल हूं तो बस इधर बात खत्म हो गई। क्या हमने अपना फर्ज अदा किया है? अपनी जिम्मेदारी को निभाया है? अल्लाह का बंदा होने का हक अदा किया है? दोस्तों नहीं किया। इसीलिए आज वो मालिक हमसे नाराज है। उसकी दलील कोई पूछता है तो ये हमारा माशरा है, हर तरफ जुल्म है, हर तरफ बेहयाई है, हर तरफ नफरत का बाजार गर्म है, मिलावट है, दोरंगी है, नाइंसाफी है, उदम एतमाद है। आज कोई किसी पर यकीन नहीं करता। आज बाप परेशान है कि मैंने अपनी बेटी को यहां से कहीं दूसरी जगह भेजना है तो वो मैं किसको साथ भेजूं? खतरा होता है कि मेरी इज्जत का कोई नुकसान ना कर दे। हालांकि हम मुसलमान हैं लेकिन महफूज नहीं है। हम में से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नहीं जी आप गलत बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कलमे के नाम पर हासिल गया, ये जमीन का टुकड़ा, ये आजादी की नेमत जो बड़ी कुर्बानियों से हमें मिली है। इसका मकसद ये था कि हम अल्लाह के दीन को अपनी जिंदगियों में राइज करें, दीन इस्लाम पर अमल करें और फिर इस आजादी का शुक्र अदा करते हुए इस दीन की तासीर को, इस हकानियत को, इस इस्लाम को दूसरी इंसानियत तक पहुंचाएं। लेकिन घर को आग लगी घर के चिराग से, हमने अपने घर को खुद ही तबाह कर दिया। आज हम परेशान हैं, गरीब भी परेशान है, यतीम और मस्कीन का तो बेचारों का हाल ही कोई नहीं है, और जिसका कोई भी नहीं है वो तो जुल्म की चक्की में पिस रहा है। आज अफसोस कि शायर फरमाते हैं यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ तो हो, मगर ये तो बताओ कि मुसलमान भी हो। इस्लाम किसको कहते हैं? इस्लाम का क्या तकाजा है? मुसलमान की क्या पहचान है? मुसलमान का अमल कैसे होता है? मुसलमान की जिंदगी कैसे होता है? शायर ये बात करता है कि नाम तो है आपका, मानता हूं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन ये तो बताओ आज इस्लाम किधर है? किधर है? किस गांव में है? किस गली में है? मोहल्ले में है? शहरों में है? आज तो हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारी तालीमी मदारिस, उधर भी बेहयाई और फाशी। हर तरफ जो है ना एक शर का राज है। मेरे आका की शरीयत, मेरे आका का अरमान, मेरे आका के वो दर्द, वो गम, वो कहीं नजर नहीं आता कि वो किस लिए रोते रहे कि रब हबली उम्मती। बख्शिश किस चीज में है? अल्लाह की रजा किस अमल में है? मेरे रब की क्या चाहत है? आज इस चीज से हम गाफिल हो गए। इसलिए नेमतें तो अल्लाह की हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी तंग है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं, तुम मेरा शुक्र अदा करो मेरी नेमतों का, जिसमें बदनी नेमतें भी हैं और जिसमें ये बाकी नेमतें भी हैं।
सूरत रहमान में फरमाया मेरी कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। इतनी अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें हैं कि हम शुमार नहीं कर सकते। तुम मेरा शुक्र अदा करो, मेरी ना शुक्री ना करना। एक और जगह फरमाया अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो पहले से ज्यादा नेमतें अता फरमाऊंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमाऊंगा, मैं अपनी रहमत से नवाजूंगा, तुम्हें सकूने कल्ब से नवाजूंगा, तुमको बाइज्जत मकाम अता करूंगा। ऐ मुसलमान तेरा रोब दोबारा कायम कर दूंगा दुनिया पर। लेकिन अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो फिर आज जिस तरह हमारा हाल है ना कि हमारा कोई दुनिया में हमें पूछता नहीं है, कोई रोब नहीं है आज मुसलमान का। एक ही गलती हमसे हुई है कि हमने दामने मुस्तफा को छोड़ा है, उस दामने रहमत को छोड़ा है और उस दर को छोड़ के हमने कुछ हासिल नहीं किया। हम हार गए, हम परेशान हो गए, तादाद में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आज हमारी ताकत किधर गई? आज हमारी तासीर किधर है? आज तो निजामे मुस्तफा की बात होती है, आज सीनों में नहीं है, घरों में नहीं है, तो मुल्क पे कैसे आएगा? बड़ी खास बात आपको अर्ज कर रहा हूं, निजामे मुस्तफा की इब्तदा अपने वजूद से होती है और जब तक वजूद की दुनिया में निजामे मुस्तफा ना आ जाए, दीन का राज ना हो जाए, नबी की सीरत का इश्क का राज ना हो जाए, खुदा के खौफ जब तक मुझ पर गालिब ना आ जाए, मैं कभी जो है ना कामयाब नहीं हो सकता, मेरे घर में कभी रहमत नहीं आ सकती। तो जब घर में नहीं है तो पाकिस्तान पे कैसे आए? आज लोग दुआ करते हैं, दुआ करना और बात है, लेकिन जो मांगता हूं उसके लिए कोशिश करना और बात है। अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि मुझसे मांगो, फरमाया लैसा लिल इंसान इल्ला मासा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। फरमाया मेरे रास्ते में कोशिश कर, तुम मेरी तरफ चल, तुम एक हाथ चल के आओगे, मैं 10 हाथ चल के आऊंगा। तुम मेरी तरफ चल के आओ, मेरी रहमत तुम्हारी तरफ दौड़ के आए। लेकिन आज मुसलमान कहता है खाली दुआ कर दो। नहीं नहीं नहीं, अगर ये काफी होती तो सहाबा के लिए काफी थी, बुजुर्गाने दीन ताबीन तबा ताबीन के लिए काफी होती, इसमें कोई शक नहीं है। दुआ मोमिन का हथियार है, लेकिन इतना काफी नहीं है, कुछ करना पड़ता है। जिस तरह दुनिया के लिए कोशिश करते हैं, इसी तरह दोस्तों दीन भी और जिंदगी में जो कामयाबी भी इंसान की कोशिश से आती है। अल्लाह भी कोशिश से राजी होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया कि तुम उस वक्त तक भलाई को पहुंच ही नहीं सकते जब तक अपनी प्यारी चीज मेरे रास्ते में खर्च नहीं करोगे। फिर हदीसे कुदसी है कि ऐ बंदे, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है। अगर तूने मेरी चाहत को इख्तियार कर लिया तो मैं तेरी चाहत को इख्तियार कर लूंगा। गौर करें इस बात पे। अगर तूने मेरी चाहत यानी कि दीन इस्लाम, यानी के कुरान, यानी के नबी की शरीयत, अगर तुमने इसको ठुकरा दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी चाहत में थका दूंगा। होगा फिर भी वही जो मैं चाहता हूं, तेरी चाहत नहीं पूरी होगी। तो आज शायद हमारी जिंदगियों में ऐसी चीज की कमी है कि अल्लाह की चाहत को ठुकराया है तो हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। आज औलाद से परेशान है, रात को नींद नहीं आती है, दुश्मन का खौफ है। तो ये क्या है? ये जो घरों में लड़ाई झगड़े फसाद है, सगे भाई आज एक दूसरे का गिरबान पकड़ते हैं जमीन की खातर, माल की खातर, दुनिया की खातर। ये जो आज कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा, ये जो एक फसाद बरपा है हमारे माशरे में, ये क्या है? ये इसलिए है
कि दीन इस्लाम को छोड़ा है, अल्लाह की रस्सी को छोड़ा है, नाकाम हो गए। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, महफल का मकसद इस्लाह होता है, सिर्फ तकरीर सुना के चले जाना नहीं होता। वो महफल जो इस्लाही पहलू से खाली हो, वो उसको आप खाड़ा तो कह सकते हैं, महफल नहीं कह सकते। महफल वो होती है जिससे इंसान को खैर मिले, जिससे इंसान को रहमत मिले और बंदा समेट ले अपने दामन में, जिसमें जो इंसान की बख्शिश का वसीला बन जाए, जो सच्ची तौबा का वसीला बन जाए, जो मुझे मालिक के करीब कर दे, जो मुझे दीन के करीब कर दे, जो मेरे दिल को नरम कर दे, मेरे पत्थर दिल को तोड़ दे, उसको कहते हैं महफल, नेक महफल। क्यों? शर का असर मौजूद है, क्या दीन का कोई असर नहीं है? परेशान क्यों होते हैं इस बात पे? बेहयाई का असर मौजूद है। ये दुनिया में जितने भी यहूद और निसारा ने जो आज ये बेहयाई और फाशी का बाजार गर्म किया, इसका असर मौजूद है। क्या दीन बेअसर है? क्या मोमिन बेअसर होता है? क्या मोमिन की जबान में कोई तासीर नहीं होती है? क्या मोमिन की महफल ऐसे ही होती है और लंगर खाओ और चले जाओ? नहीं 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 नहीं। जब बंदा मोमिन कलाम करता है, जबान उसकी होती है, कलाम खुदा का होता है। उसकी महफल खुदा की रहमत से खाली नहीं होती है, क्योंकि वो बंदा खुदा का होता है, वो बोलता खुदा से है, उसकी नीयत में इखलास होता है, जात नहीं होती, शोहरत नहीं होती, कोई फिरका या मसलक नहीं होता, सियासत नहीं होती, बंदा मोमिन की अजान पाक होती है। जब वो इधर बैठकर अजान देता है अल्लाह अकबर की, तो दिलों में उतर जाती है। वो एक शायर कैसे खूबसूरत अल्फाज में फरमाता है, जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है, नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। कैसा जमाना आया है कि दीन को सिर्फ तकरीरों तक महदूद किया गया है। दीन तो वो तासीर है, वो अल्लाह की ताकत है कि ये कैसे हो सकता है कि नेक महफल में आऊं और वो खुशबू मेरे सीने तक ना पहुंचे। बाग में जाता हूं तो फूल बताते हैं कि तू हमारे करीब आया है, खुशबू, और जब आंख देखती है तो बहुत खूबसूरत नजर आता है, हर तरह के फूल होते हैं। तो क्या नेक महफल बागे मोहम्मदी नहीं होता? मेरे आका की रहमत का नजूल नहीं होता? क्यों नहीं होता? होता है। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। लेकिन आज हक परस्ती की कमी है। आज अगर मैं बोलता हूं तो मकसद कुछ और होता है, तो फिर अल्लाह कहां से रहमत अता फरमाए? जब बोलने में नियत ही माल हो, जब स्टेजों को मालो दौलत की जीनत बना दिया जाए, सियासत की भीड़ चढ़ा दिया जाए, जात की भीड़ चढ़ा दिया जाए, तकब्बर की भीड़ चढ़ा दिया जाए, शोहरत की भीड़ चढ़ा दिया जाए, तो अल्लाह ने तो ना आज तक ऐसे लोगों की मदद की है, वो पाक जात है, और ना करेगा। अल्लाह ने शुरू लेकर आखिरी ता क़यामत अल्लाह ने पाकों की मदद की है और पाकों की मदद फरमाएगा। इब्तदा में क्या हुआ है? बड़े बड़े सरदारों ने दीन का काम नहीं किया तो खुदा ने गुलामों से लिया है कि नहीं लिया? हजरत बिलाल कौन थे? हजरत ज़ैद बिन हारिस कौन थे? मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ये दीन जो है ना, ये इस चीज का मोहताज नहीं है कि यार ये मेरे पास बहुत बड़ा इल्म होगा तो तभी दीन होता है। नहीं, दीन पाक सीनों को तलाश करता है। बस पाक सीना मिल जाए, खुदा का घर बन जाता है, नूरे हदायत आता है। जब नूरे हदायत आ जाए, तू खुदा का है और खुदा तेरा, तू कामयाब हो जाएगा। नाकामी कभी तेरे पांव भी नहीं चूमेगी। कौन फरमाकर सारी कायनात को बनाया है, अपने बंदों की मदद नहीं करता है? करता है। मेरी और आपकी तकदीर को संवारना मालिक के लिए कौन सा मुश्किल है?
लेकिन वो हमें देखता है कि ये इस चीज को तलब में रखा, बगैर तलब के खुदा कादिर है, दे सकता है हदायत, लेकिन बगैर तलब के मिलती तो दुनिया में कोई यहूदी ना होता, कोई काफर ना होता, कोई गुनाहगार ना होते, सारे ही अल्लाह के वली होते, क्योंकि इस चीज को तलब की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अल्लाह फरमाता है तू चल फिर मैं चलूंगा, तू चल। ये जब देखो ना, मैंने आपको कुरान सुनाया, कोशिश तू कर, मदद मैं करूंगा, तौबा तू कर कबूल। बंदा ना कोशिश करे ना तौबा करे, खाली दुआओं पे काम चलाता रहे, तो इस तरह तो नहीं होता। देखो हजरत पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, शहनशाह बगदाद, जंगल में रियाजत करते करते शैतान ने ना एक वार किया है कि एक वो रोशनी की सूरत में आवाज आई है कि अब्दुल कादर तूने बड़ी खल्ला की बंदगी की है, बहुत अरसा तूने जंगल के पत्ते खाए हैं, भूख बर्दाश्त की है, तकलीफ, अभी तुझे नमाज माफ हो गई है, रब तुझ पर राजी है। तो आपने फौरन औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, ला हौला वला कुव्वत। शैतान ने चीख मारी, दूसरा वार किया कि अब्दुल कादर तुझे तेरे इल्म ने बचाया है। तो फिर दोबारा जो है ना वो ला हौला वला कुव्वत पड़ी है कि ऐ शैतान मरदूद, अब्दुल कादर को अब्दुल कादर के इल्म ने नहीं बल्कि अल्लाह के फजल ने बचाया। अगर औलिया इससे महफूज नहीं है तो हम तो आम लोग, हम कैसे कह सकते हैं कि मुझे जरूरत ही नहीं है बस कहीं ना किसी तरबियत की ना तज़किया नफ्स की, तो मैं ऐसे ही पहुंच जाऊंगा मंजिल पे। अल्लाह ताला ने हमें हसीन सूरत हसीन सीरत में पैदा फरमाया और बतौर नमूना हुस्न सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे मालिक ने पेश किया है कि नहीं किया? फरमाया एहसान किया है तुम पर, अपना महबूब तुम्हारे दरमियान मबूस फरमाया। और फिर रब ने फरमाया कि मेरे महबूब की इत्तबा करो, अगर चाहते हो खुदा हमसे मोहब्बत करे, और कोई रास्ता ही नहीं है। चाहते हो अगर खुदा हमसे मोहब्बत करे तो मेरे महबूब के गुलाम बन जाओ, मेरे महबूब की इत्तबा इख्तियार करो, मैं रब होकर तुमसे प्यार करूं। तो मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में अगर हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर नबी का इश्क सीने में ना हो, नमाज नमाज नहीं है, रोजा रोजा नहीं है, जिक्र जिक्र नहीं है, हज हज नहीं है, बुनियाद क्या है? इश्क मुस्तफा। इसलिए बाहू साहब औलिया वो इश्क सलामती की दुआ मांगते रहे, या अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखना, अगर ये सलामत रही तो फिर मेरी बख्शिश हो जाएगी, अल्लाह मुझे माफ करेगा, लेकिन अगर ये चली गई मेरे सीने से तो मैं वफा कैसे करूंगा, मैं कैसे उस दर की तबाह करूंगा, मैं किस तरह चल के जाऊंगा उस दर। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में उजाला होगा। आज अकीदा रिसालत पर इतनी जंग शुरू की है ना मुसलमान ने कि जिसकी कोई हद ही नहीं। इल्म गैब पर जंग शुरू हो गई, नूर बशर पे जंग शुरू हो गई, हाजर नाजर पे जंग शुरू हो गई, हजूर की महराज पे जंग शुरू हो गई। मुसलमान से एक सवाल पूछता हूं कि तुझे क्या जरूरत है इस जंग, ये तुझे किसने नसीहत की है कि ये तू ये जंग शुरू कर? ये हमने नहीं की है, ये किसी और ने की है और हमारे माशरे में दाखिल किया है कि ये फाका कश मौत से डरता नहीं कभी, इसके जिस्म से रूए मोहम्मदी निकाल दे के फरंगी तखयलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। आज क्या हुआ, हो चुका है ना ये ऐसे नबी पर मशकूर। एक आशिक कहता है शार्ट बात की है, खुदा के बाद बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, अगर अल्लाह के बाद कोई कायनात में है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का महबूब। और मैं कहूं कि आपके पास इल्म गैब नहीं है, कैसे नहीं हो सकता? जिसकी खातर मालिक ने इस कायनात को बनाया है और जिस मालिक के ये सारे खजाने हैं, और मैं कहूं नबी के पास नहीं है, कैसे नहीं है? कहां से पता चला है तुझे कि नहीं है?
कहां से पता चला है कि नबी के पास ये नहीं है? अपने आप का पता है तुझे और मुझे कि हम किधर खड़े हैं? नबी का कैसे पता चल गया जिनके बारे में मेरे मालिक ने आयत मुबारक नाजल की है कुरान में कि ऐ मेरे नबी के गुलामों, अपनी आवाजें मेरी महबूब की आवाजों से नीची रखो, पस्त रखो, कहीं तुम्हारे अमाल जाया ना हो जाए। मैं नहीं देखूंगा ऐ सदीक में तेरी तरफ, ऐ उमर मैं फिर नहीं देखूंगा कि तूने कितनी कुर्बानी दी है। अगर मेरे महबूब की आवाज से भी ऊंची आवाज की है, सब जाया कर दूंगा। तो हम अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। जो मालिक अपने महबूब की इतनी सी भी बेअदबी को अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता, आज उस हस्ती के बारे में कितना हमने फसाद जो है, कितना कुछ आज माशरे में ये गढ़ दिया है, और इस पे फिरके और पता नहीं क्या क्या बन गए हैं कि हम जनाब ये है तो वो है। नबी नूर भी है, नबी बशर भी है, लेकिन वो नूर कैसे हैं और वो बशर कैसे हैं, बात समझने की है। वो बशर हैं तो मेरे तेरे जैसे नहीं है। हाँ, बशर इसलिए हैं कि वो भी आदम की औलाद है। उनको भूख लगती थी, उनको बीमारी भी आ जाती थी, उनको सर्दी गर्मी भी। इस बशरी सिफात में वो फरमाया कि मैं भी आप जैसे बशर हूं, लेकिन आगे बात जो मकाम की है, लेकिन अफसोस है हमने समझा नहीं है। लेकिन मेरी तरफ वही की जाती है। क्या मेरी तेरी तरफ वही आती है? तो फिर हम जैसे कैसे हो गए? आती है वही तो फिर ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर कैसे कहता है कि मुझ जैसे? ये तो हजूर की आजिज़ी है, ये तो आपकी सादगी है, इनकसारी है कि वजह तख्लीक़ कायनात, लेकिन फिर भी जमीन पर आजिज़ होके चलते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, हम कैसे आशिक हैं कि कुरान की नस को ही नहीं समझते। अगर नूर है तो ये लाइट वाला नूर नहीं है। आज कुछ लोग इसको ये चांद तारों वाला नूर साबित करने के मामले में है। नहीं नहीं, ये बात समझी नहीं है कुरान की। कुरान भी एक नूर है ना, तो कुरान से रोशनी आती है रात को जब बिजली चली जाती? नहीं आती, नहीं आती ना। तो फिर ये नूर कैसे है? अगर नबी के बारे में फरमाया वो नूर है, तो कुरान के बारे में भी फरमाया ना। अगर नबी को ये लाइट वाला नूर समझते हो तो वो कुरान की लाइट कहां पे है जो जिंदा दलील है ना? चलो हजूर ने तो पर्दा फरमाया है, कुरान तो है ना घर में। नहीं, ये नूर नहीं है। बड़ी खास बात आपको अर्ज कर रहा हूं अपने मुर्शद की तरबियत से, हमें भी नहीं पता था। आपने फरमाया बेटा, नबी की सूरत मुबारक बशर है, नबी की सीरत मुबारक नूर है। लेकिन वो सीरत का नूर कौन सा है? सुने, मैं साबित करता हूं इधर। नबी का अदल वो नूर है जिससे जुल्म को मिटाया। नबी की सदाकत वो नूर है जिससे मुनाफिकत को मिटाया। नबी का हया वो नूर है जिससे बेहयाई को मिटाया है। नबी की पाकी को वो नूर है जिससे पलीती को मिटाया है। आपकी सीरत मुबारक नूर है, और वो नूर आज हमें भी मिलता है कि नहीं? वो सीरत का नूर आशिकों के सीने में है कि नहीं? तो वो ये लाइट तो कहां से है? वो तो सीरत का नूर। तो इसलिए बात वो करनी चाहिए जो अकल और शऊर माने। अपनी मर्जी से तशरीह कर लिया और जनाब ये हो गया, ऐसे बात नहीं है। नूर, ये जो नूर है लाइट वाला, इसका मकाम बहुत नीचे है। ये मेरे आका के सदके पैदा हुआ है। आपके बारे में फरमाया अल्लाह ने, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उस रहमत के सदके जमीन भी पैदा, आसमान भी पैदा, सूरज भी पैदा, तारे भी पैदा, ये सारा कुछ रब ने पैदा किया है। तो नबी को ये नूर साबित करना, तो मकाम को हम खुद कम कर रहे हैं। नबी और रहमत का मकाम तो इससे भी बहुत आगे है। इसलिए कोई जंग नहीं है इस्लाम में, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर जंग शुरू की है। नबी का इल्मे गैब में कौन सी जंग है? आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है। लेकिन अल्लाह अपने महबूब को अगर अता कर दे, जो अल्लाह किसी को चीज अता फरमा दे, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि ये इसकी नहीं है ना? जैसे मैं बात करता हूं कि ये लिबास किसका है? मेरा है, मेरे रब ने अता फरमाया। तो इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शक नहीं करना चाहिए, यकीन पैदा करें। मालिक अल्लाह है,
नबूवत का मकाम भी अल्लाह ने अता फरमाया है, लेकिन अगर आप दुनिया में ना आते तो ना कुरान हमें मिलता, ना ये दीन मिलता, ना ये शरीयत मिलती। ये अल्लाह का शुक्र है कि अपना महबूब हमें अता फरमाया। मेरे दोस्तों, हमें अल्लाह का बाकी नेमतों का अगर हम शुक्र अदा फरमाते हैं तो इस नेमत का कहीं हमें शुक्र ज्यादा अदा करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, सूरत हसीन, सीरत को भी हसीन बना ले। अगर ये दाढ़ी, टोपी, मामा, अगर इसके साथ सीरत में अगर सीरत मुस्तफ़ा ना हो तो फिर हमारी जिंदगी जाया। कोशिश करें सूरतन और सीरतन अपने मालिक के बन जाएं, कौल और फेल में तजाद को खत्म कर दे। मेरे दोस्तों, आज जो है ना तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, कितनी अजीम चीज, तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए कि नहीं? लेकिन अगर इसकी तशरीह करें कि ये क्या चीज है, सीरत मुस्तफ़ा जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ हम वो ये कैसे कर सकते हैं? अपने नबी का जो है ना उस मिशन का तहफ़्फ़ुज़ सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके हम इसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, इसको अपना के कर सकते हैं। जब नहीं अपनाऊंगा तो जब मेरे पास है ही नहीं है तो तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे? तो अल्लाह ताला हमें अपने नबी का सच्चा गुलाम बनाए, सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इस उम्मत को आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमाए। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आज इस उम्मत में इत्तफाक की कमी है। कुरान हमें भाई भाई बनाता है, हमें जोड़ता है, ये जोड़ने के लिए आया है। हमें आज जुड़ जाना चाहिए। उम्मत में इत्तफाक कैसे आ सकता है? हम किसी कहना के फिरके के साथ मुत्तफिक हो जाएंगे, नहीं हो सकते। किसी मसलक के साथ हो जाएंगे, नहीं हो सकते। कुरान पे हम मुत्तफिक हो सकते हैं। हमें समझना चाहिए मुसलमान का एक ही अकीदा है, मुसलमान का एक ही मसलक है, मुसलमान भाई है आपस में। कुरान ने हमें हमारा नाम क्या रखा है? मुसलमान। काफी है हमारे लिए, काफी है हमारे लिए कि हम मुसलमान हैं और भाई हैं। और भाई भाई का दुश्मन नहीं होता और भाई भाई की अलग अलग पहचान नहीं होती। हमारी पहचान इस्लाम है, ये दीन इस्लाम है और हम मुसलमान हैं, आपस में भाई हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हकीकत कि जो मुसलमान की जरूरत थी आज मौजूद है इस रूए जमीन पर। कोई भी जमाना खुदा की रहमत से खाली नहीं है। अगर पहले जमानों पर अल्लाह की रहमत थी तो आज भी है। या अल्लाह वो किधर है, कैसे तलाश करूं? क्योंकि जब ये बारिश बरसती है तो फजा पाक हो जाती है, जब रहमत बरसती है तो कलूब पाक हो जाते हैं, दिल पाक होता है। अल्लाह वो रहमत कहां से मिलेगी? फरमाया इन्ना रहमतल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन, वो रहमत मेरे मुहसिनीन बंदों के करीब है, तलाश करो उनको। हर कोई सैयद या आलम या फाजल या मुफ्ती या कोई भी नाम रखने वाला उस मकाम पर फायज नहीं होता। मेरे दोस्तों, याद रखो, हकीकत की तलाश करो। जिस तरह दुनिया बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम कहां से कहां जाते हैं ना, दीन को भी तलाश करना पड़ता है। हजूर ने फरमाया इल्म सीखो मां की गोद से लेकर लहद तक, कब्र तक। इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। वो कौन सा इल्म है? वो जाहिरी इल्म भी, वो बातनी इल्म की भी बात की है, जिसको इल्म हाल कहते हैं, इल्म लदुनी कहते हैं। ये कैसे मिलता है? याद रखना, ये इल्म लदुनी की अमाजगा पाक दिल है और पाक दिल ही खुदा का घर है। फिर अल्लाह की तरफ से नूर दिल में आता है, इल्हाम आता है। फिर जब जबान उसकी तर्जमानी करती है तो रहमत आ जाती है। फिर लोग जुड़ जाते हैं, इत्तफाक आ जाता है। और इत्तफाक कौन लोग ला सकते हैं माशरे में? जिनके अपने वजूद की दुनिया में इत्तफाक हो। मेरे रहनुमा फरमाते हैं, बेटा अगर तेरी नीयत का तेरी गुफ्तार के साथ ही इत्तफाक नहीं है और तेरी गुफ्तार का तेरे किरदार के साथ ही इत्तफाक नहीं है तो तू कैसे मुसलमानों को आपस में मुत्तफिक कर सकता है? पहले अपनी वजूद की दुनिया में तो इत्तफाक ला कि जो तेरी नीयत हो वही तेरी जबान पर हो और जो तेरी जबान पर हो वो तेरे किरदार से साबित हो जाए, फिर तू इस कौम को मुत्तफिक कर सकता है।
और इसके लिए तज़किया नफ्स की जरूरत है, वायो ज़क्की हिम वाले फैजान की जरूरत है। मेरे दोस्तों, जब तक ना हो जाए तज़किया नफ्स, इंसान को पाकी नहीं मिल सकती। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हकीकत, वली का नाम आपने सुना होगा, लेकिन अफसोस के वली को हमने देखा नहीं। वली वो होता है जिसकी महफिल मुझे और आपको पाक कर दे। वली वो होता है जिसके चेहरे को देखो खुदा याद आ जाए, सच्ची तौबा नसीब हो जाए, दिल को पाकी मिल जाए, और जो है वो गुनाहों की जिंदगी से हटकर जो है वो नेक आमाल नसीब हो जाए, गुनाह खत्म हो जाए और नेकी नसीब हो जाए। उसको कहते हैं कि ये अल्लाह का दोस्त है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह वो तासीर सुना था कि निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सोच आती थी कि वो निगाह किधर है। सुर तो हम लगाते हैं, लेकिन वो सुर से तासीर कहां पे मिलेगी कि जो मेरी तकदीर को बदल दे। फिर कोई मिला है, फिर किसी को देखा है कि जिसने एक ही निगाह देखा है, दूसरी फिर होश नहीं रही है, फिर दूसरी होश नहीं रही है कि अभी क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपनी निगाहों से इस आंख से देखा है हजारों की तकदीर को बदलते, कि जालिम कैसे जुल्म छोड़ता है, जानी कैसे जना से तौबा करता है, और पलीत कैसे पाक होता है। फिर देखा है आज वो तज़किया नफ्स वाला वो फैजान, वो हकीकत मौजूद है। मेरे दोस्तों, मैं अपने रहनुमा की बात करता हूं। आप फरमाते हैं कि बेटा मैं इस उम्मत को जोड़ना चाहता हूं, मैं इन फिरकों को मिटाना चाहता हूं। ये बात बड़ी सख्त है, क्योंकि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये मेरे रब की चाहत है कि फिरकों को छोड़ दो और अल्लाह की रस्सी को, दीन इस्लाम को मजबूती से थामे रखो और फिरकों में ना पड़ो। फरमाया मैं आपको भाई भाई बनाना चाहता हूं, मैं इस माशरे से शर का खात्मा चाहता हूं, मैं शरीयत को राइज करना चाहता हूं। लेकिन कैसे? पहले तेरे वजूद की दुनिया में, फिर तेरे वजूद से जो अजान निकलेगी इंशाअल्लाह ये खुशबू माशरे के अंदर फैल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो हकीकत का सूरज आज तलू हो चुका है, उसकी किरणें जहान को मुनव्वर कर रही हैं। आपको दावत देता हूं कि कभी कोई बहाना बनाकर उस महफिल में जरूर जाएं। चकवाल के अंदर जिनका नाम है हजरत मोहम्मद जफर मंसूर मद्दाजिलाली, उनकी महफिल में जरूर जाएं और उनके कलाम को सुने, उनकी महफिल में शरीक हों। देखें दलील जो है ना, मैं अगर किताब से तो सूफिया की, औलिया की बेशुमार दलीलें हैं, लेकिन मजा तब आता है कि अपनी दिल से इंसान जब पहचान करे कि मेरे वजूद की दुनिया में क्या तब्दीली आती है। तो आज वो इस्लाह अल्लाह ताला के करम और फजल से हो रही है। दुआ ये है कि अल्लाह ताला जिंदगी के में जो हसीन मौका अल्लाह ने दिया है, इससे फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजलो करम फरमाए, हम सब को आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमाए, नफ्स और शैतान के शर से हमें निजात अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक़्त दिया। अगर दौरान गुफ्तगू को सख्त कलामी या बेअदबी हुई हो तो आपसे माजरत चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अभी ख़त्म शरीफ पढ़ेंगे तो उसके बाद सलाम पढ़, ठीक, सलाम जाने